मैं सर्वसम्मति से स्वागत करते हुए अध्यक्षता देवेंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष। ये भी साहब बहुत जुझारू है, बहुत मेहनती है, समय देते रहते हैं और ऐसे मंडल अध्यक्ष की भी यहाँ पर मंडल में आवश्यकता है। साथियों, मुझे संचालन करने का दायित्व दिया गया है, मैं संचालन कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें बहुत कम लोग आए थे और आज काफी भीड़, आज काफी तादाद की संख्या है। अपनी महिला शक्ति भी बैठी हुई है। यहाँ पर महिला शक्ति आ जाती है तो अपने लोगों में 2 गुनी 5 गुनी शक्ति हो जाती है। क्यों? महिला ही महल होती है, महिला नारी शक्ति कहलाती है। तो जहाँ पर नारी शक्ति होगी तो आपका आगे काम बनेगा। और अब इसमें चुनाव है, हमारे मंडल अध्यक्ष ने आगे का दर्द होता है कि ये जो अध्यक्षता करता है वो पार्टी बोलता है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि किस हिसाब से मीटिंग बनाई तो आपके उसमें हमने संज्ञान में डाल दिया है। बाद में ये विषय रखेंगे, कुछ मीडिया वाले भी आएंगे तो कहेंगे। साथियों, इस समय बहुत अच्छी डिमांड है, मांग भी है, चुनाव आपके सिर पे है और अपने संगठन ईरान से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। ये नहीं कि आपको दूसरे प्रदेशों में भी है। उन लोगों से पूछिए जो है कई वर्षों से लगातार आप भी मेहनत करते आ रहे हैं और धरने बैठे हुए, महिलाएं बैठी हुई है, सब लोग बैठे हुए और अपने मंडल से लोग बुलाते हैं तो लोग अपना समय निकाल के नहीं आते हैं। ये सोचते हैं कि ये जो अध्यक्ष वगैरह बुलाते हैं ये नहीं काम है। जब ये काम हो जाएगा तो अपना आप ही काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा जब तक आप संगठन में आगे नहीं बढ़ोगे, चिल्लाओगे नहीं, संघर्ष नहीं करोगे और रोडों पर नहीं आओगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये मत सोचिए कि इनके द्वारा काम हो जाएगा, तुम्हारा घर बैठे काम हो जाएगा। भाई हमारा थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, थोड़ा साथ दीजिए। चुनाव है, हम लोग भी आगे जो है, हम ये नहीं चाहते कि बीजेपी बसपा सपा क्या है, ये हम चाहते जो हमारा काम करेगा वही वोट पाएगा। हम सब लोग जो यही नारा देंगे, जो हमारा काम करेगा वो ही वोट पाएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी हमारा काम कर देगी केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, हम सभी लोग जितने कर्मचारी हैं उसको बहुमत से वोट देंगे, बहुमत से पाएंगे और और नहीं देंगे तो हम लोग चुनाव में का विरोध करेंगे, पूरी तरीके से विरोध करेंगे। क्योंकि हमें जो हक देगा वो देगा ही। हमारे साथी मौके हैं, बताइए 250, 500 रुपए, 1200 रुपए, 2000 रुपए उनको पैसे मिलते हैं, इन पे क्या फर्क पड़ता है? इनके जितने भी सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग पैसे की बात रही, अपने लोगों संघर्ष किया, सर्विस की, रिटायरमेंट के बाद घर में आ गए हैं, नहीं कुछ मिल रहा है। हमारे विभाग में भी 3000 रुपये मिलती है। आदरणीय सभी अधिकारियों को मेरा हार्दिक नमस्कार और यहाँ उपस्थित सभी लोग, जैसा कि अभी बात चल रही है कि हम लोग जो है पेंशन, अपनी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये हमारा जो आंदोलन है राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, शायद कुछ लोगों को नहीं भी मालूम हो, जो नहीं जुड़े हैं, तो मैं ये बता दूँ कि हमारे यहाँ इंडिया लेवल पर चल रहा है ये राष्ट्रीय संघर्ष। बुल्डाना में हमारे यहाँ जो हमारे साथी हैं 1055 दिन उनको आज और ये श्रृंखला अनशन जारी है। मैं आपको लेके आता है, ये देखिए, ये एक श्रृंखला अनशन चल रहा है हमारा और इन्होंने कोविड के अंतर्गत सारे नियमों का पालन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ये श्रृंखला अनशन में रेगुलर बैठ रहे हैं और आज इनको 1055 दिन हो गए। शायद हमें इनसे कुछ अवश्य अपने लिए प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें ऐसे साथियों का हमेशा सहयोग और सम्मान करना चाहिए। ये प्रतिदिन हमारे पास ये इनके मैसेज आते हैं, इनके जो भी इनकी रोज की गतिविधियाँ होती हैं वो सब हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती हैं। इसके लिए जो ये संघर्ष समिति है, इसने एक ये फॉर्म निकाला है राष्ट्रीय संघर्ष समिति का। इनका उद्देश्य है कि हम सभी इसके माध्यम से जुड़े और जो सूचनाएं हैं हम सभी को एक साथ यहाँ पर मिलती रहे। आप अपना फॉर्म भरें, व्हाट्सएप नंबर दें, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ने के बाद में जैसा कि अभी पिछली बार भी आप लोगों को कुछ यहाँ उपस्थित थे जानकारी उनको मिली कि हम सब 67 लाख कर्मचारी हैं, 67 लाख कर्मचारी जिनकी पेंशन का मैटर चल रहा है पूरे इंडिया लेवल पर, जिसमें हमारे 16-17 निगम हैं, केंद्र के भी हैं और राज्य के भी हैं। आज हमारे यहाँ केंद्र से FCI से भी हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैंने उनसे संपर्क किया था पर्सनली और यही अनुरोध किया है कि और भी जो भी हमारी बहनें हैं उन सबको जोड़ा जाए और उनसे सबसे हम जो है सीधे जाकर के उनसे संपर्क करेंगे और उनको हम इसको जोड़ेंगे और उनको बताएंगे। आज हम जिस आर्थिक स्थितियों में गुजर रहे हैं, शायद वो सभी अंदर ही अंदर तो समझते हैं, लेकिन कहने की स्थिति में शायद नहीं है।
उससे, लेकिन चाहते सब यही है कि हमें आर्थिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। और वास्तव में जो वृद्धावस्था में हमारी जो मुख्य जरूरत है, हमारी चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए, जो हमें नहीं मिलती है। सबसे अधिक जो इस टाइम में पैसा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बीमारियों के उसमें खर्चा होता है ज़्यादा। तो हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है, इसमें मुख्य जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक राहुल जी हैं, उनका यही है कि हमें 7500 प्लस DA चिकित्सा सुविधा हमें मिलनी चाहिए, जिसके हम हकदार हैं। तो मेरा सभी भाइयों से और अपनी बहनों से यही मैं अपील करती हूँ, जिस तरीके से हम लोगों ने सेवा काल में आप कर ही रहे हैं, ऐसा ऐसा जो भी होगा इसमें जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये EPS 95 जो है पूरे इंडिया भर में जो है चल रहा है आज के टाइम, और लगभग 67 लाख कर्मचारी हमारे साथ में इसका जो पेंशन से पूरी पेंशन नहीं है, यानी कि 500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक पेंशन प्राप्त होता है हर आदमी को। इसमें जो हमने लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश हुआ 4/10/16 को। 4/10/16 में उन्होंने पूरी पेंशन देने के लिए आदेश किया। आदेश होने के बाद भी जो है यहाँ पे मैंने जो है सबसे फार्म भी भरवाए थे, आपको यहाँ पे मैं कि फार्म भरवा करके EPS कार्यालय में जमा करवाए थे सभी से। और उसके पश्चात में जो है इन्होंने 23 मार्च 1917 को जो है इन्होंने एक आदेश जारी किया कि इसको जो है लागू कर दिया जाए। 23 मार्च 1917 को लागू करने का आदेश जारी कर दिया दिल्ली सरकार ने। आदेश को उसको माना नहीं गया। फिर 31 मई 1917 को दूसरा आदेश होता है कि जो है इसको रोक दिया जाए, तो उसको रोक दिया गया और रिवीजन डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। वो आज तक लंबे चला रहा है। अभी तक जो है इसमें CBD अब 25 अक्टूबर को जो आदेश होना था सुप्रीम कोर्ट से, वो आदेश जो है कार्यालय उसके विभाग के ऊपर डाल दिया, EPS विभाग के ऊपर, कि आप जो है विचार करके इसको बताएं। तो उन्होंने जो है EPS कार्यालय के द्वारा जो है 14 तारीख ये डाली थी, अभी कल आने वाली CBD की मीटिंग की, लेकिन उसमें 14 को ना होकर के अब 20 नवंबर हो गई है। 20 नवंबर को उसमें जो है देखिए क्या होता है। हालांकि हमारे अध्यक्ष ने उसमें चिट्ठी भी लिखी है CBD पदाधिकारियों को, जो है हमें जो है इस तरीके से जो है हमें 8,000 मिले और आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाए। अब जो है उनकी मंशा वैसे जो है कार्यालय से निकली हुई एक पत्र समाचार पत्र में हुआ था कि 2000 से लेकर 3000 तक लेने की मंशा है केवल। तो अब 3000 तक में भी जो है हमारा जो है नहीं मान रहे। अभी हम ये कहते हैं कि हमारा 7,500 दिए और जो है आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाए, लेकिन वो अभी तैयार नहीं हुआ है। संघर्ष के बारे में आपको बताइए, कितना संघर्ष चला जा रहा है। भारतवर्ष के लेवल पे ये संघर्ष चल रहा है। हमारे कमांडर अशोक राउत जी जो हैं, इसमें ये कोरोना से प्रेरणा स्रोत वही है और उनके बताए हुए चल रहे हैं सारे। लगभग हम लोग किनारे आ चुके हैं, बिल्कुल घबराहट करनी किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किनारे पे है। सब लोग संगठन बनाए रखें, जब तक एकता रहेगी तो सरकार नहीं झुकेगी, ये निश्चित है। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सही इसमें आप लोगों को नहीं पता हो, साउथ में ऐसा हो गया कि 300-400 कर्मचारियों को पूरी पेंशन दे दी गई विद ईयर। सरकार तो फंसी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार फंस गई है। तो ये सुनने में आया है कि मध्यस्थता चल रही है, कोर्ट के साथ साथ आपसी विचार विमर्श भी चल रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार की मंशा ये है कि कर्मचारी एरियर ना लें। 96 से जो एरियर बन रहा है उसका वो ना लेके सिर्फ पेंशन की बात करें, वो DA का तो कोई वो नहीं रख रहे हैं, सिर्फ पेंशन की बात करें, ये नहीं करें। मगर हमारे संगठन की
प्रमुख मांग ये है कि हमारा पेंशन चाहे 5,000 हो जाए, उसके साथ डीए जरूर लगे। बिना डीए कोई मंजूर नहीं है। बिना डीए के कोई भी मांग मंजूर नहीं करवाने की मंशा है। चाहे पेंशन 7.5 की बजाय 5 कर दी जाए, मगर डीए उसके जरूर लगना चाहिए। मगर सरकार की मंशा डीए देने की नहीं चल रही है। हमारे ये समझ लो कि भारत के बहुत मशहूर वकील कपिल सिब्बल हमारा केस कर रहे हैं, जिनकी शायद आप लोगों को मालूम नहीं हो कि एक दिन की फीस 7 लाख रुपए है। 1 तारीख की फीस 7 लाख रुपए। अभी हमारे संगठन के बड़े नेताओं को बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, तो उसमें यही विचार रखा गया कि आप डीए की मांग और पिछले एरिया की मांग छोड़ दें, हम आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। तो संगठन का कहना यह है कि डीए जरूर ही लेना है। ठीक है, बस यही आशा है कि संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, अशोक राउत जिंदाबाद, कमांडर अशोक राउत जिंदाबाद, कमांडर अशोक राउत जिंदाबाद। बस हम यही है कि सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये जो है इसलिए स्पष्ट है कि जीत तो अवश्य आपकी होगी। अब मैं इस मंडल के माध्यम से अपने सभी साथियों से, अपने मंडल अध्यक्ष माधव जी से, मंडल मंत्री जी से एक अपना सुझाव देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की को धार और तेज देने के लिए, धार तेज देने के लिए एक ऐसा निश्चित कर लिया जाए कि यहाँ से लेकर के कमिश्नर कार्यालय तक एक जुलूस के रूप में रखा जाए और अपना एक 95 का बैनर रहे। उसमें आम जनता में भी आपकी संदेश जाएगा, सब लोग समझेंगे कि कोई 95 से संबंधित कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त जो कि बुजुर्ग हो गए हैं और वो आज इस स्थिति में है कि अपनी पेंशन के लिए, अपने लालन पोषण के लिए आज वो प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। तो मैं ये अनुरोध करूंगा अपने मंडल अध्यक्ष जी से, मंडल महामंत्री जी से कि वो इस यदि मेरा सुझाव और अपने सब उपस्थित साथी अगर इसको सहमत हो तो एक दिन इस तरीके का कार्यक्रम करें। और मैं भी नजीबाबाद से, रामपुर, नजीबाबाद, अमरोहा से और जो हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं उनको भी मैं कॉल करता हूँ और अधिक से अधिक संख्या में हम यहाँ सब लोग उपस्थित हों। अगर ये कार्यक्रम रहे तो आम जनता में भी उसका एक संदेश जाएगा और हम सब लोग सामाजिक रूप से भी और लोगों को भी अपने पक्ष में कर सकेंगे। और इस बात का उसी दिन ये घोषणा भी करी जाए कि जो हमारा काम नहीं करेगा, जो हमें पेंशन नहीं देगा, हमारी पेंशन वृद्धि की बात नहीं करेगा, हम उस सरकार को वोट नहीं देंगे। ये बिल्कुल क्लियर तरीके से उसको करा जाए। तरीके से हम सब लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, परंतु इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, भूखे भजन न होए गोपाला, ये जो अपनी कंट्री माला, जब हम भगवान से मानने वाले से भी कह देते हैं कि भाई या तो हमारा पेट भरो, नहीं तो हम कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे, कोई इबादत नहीं कर रहे, तो भाई सरकार तो ये हमारी कोई रिश्तेदार थोड़ी है, ना हम सरकार के कोई नुमाइंदे हैं। अरे हम वोटर हैं, हम अपने इसलिए स्वतंत्र हैं। तो इसकी घोषणा करें और अपने परिवारों से भी सब लोग एकजुट होकर के कहें कि अगर हमारी पेंशन नहीं बढ़ती है, हमारी पेंशन के मामले में कोई कार्यक्रम नहीं होता है, तो हम सामाजिक रूप से सरकार का पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, भाइयों, अभी आपके सामने ईपीएफ 95 से संबंधित जो भी गतिविधियां चल रही हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार में आप सब लोगों को बताया। हमारे मंडल उपाध्यक्ष मिश्रा जी ने भी पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से ये मामला सामाजिक तौर के साथ साथ
इसके तत्वाधान में हम आज ये सभा कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज यूनिवर्सिटी में यहाँ पर और ये हमारी संख्या ही प्रतीक है। सबके सरकार जो है आने की हमें चाहिए ज़्यादा जानकारी उस विषय में नहीं है लेकिन हाँ नहीं जब हमारी शक्ति सरकार को जुड़ा चुकी है तो हम जैसा भी प्रयास करें कि इसको सदस्य बने कोई भाई डेमोक्रेट में हमारा अभिनंदन करें देवेंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष। ये बताना है इसमें हमारे हमारे तो ये है आगे हो उनके मुकदमात एक लड़की और है जब वो बैठी हुई क्या मैंने कहते हैं 2 बंद अकाउंट बंद करके इस्तेमाल करना जिसको लेना होता फोन करके ले लेते हाँ और परेशानी अच्छा फिर रसीद ले ली मैं चलेंगे कर रहे थे अभी दे देंगे आप ही ले लीजिए दे देना वो जो है दुकान देख के करे इतनी बड़ी होती है दुकान देख के बड़ी होती बहुत मुश्किल से थोड़ी बताऊँ अब वो बताऊँ उनने मुझे जाना ये मुझे नहीं उसका वो तो नंदोई था जो इसकी गाड़ी में ये खुलिया उसके बाद एकदम छटाक से उन्होंने फोन करा कर दिया बात तो ध्यान आया नंद में गई रही उन्हीं की गाड़ी थी मैं भी दुखी औरत बहुत दुखी औरत वो तो छोड़ो कोई बात नहीं वो मजबूरी या पानी नहीं आ रही है या नाली बंद है आदमी परेशानी क्यों उठाए पैसे देखिए मैं सपोज बात करें अगर ये प्लीज दुखी है मुझे तो इसके मैं कहती नहीं गई थी पानी भी नहीं मुझे देखते हाँ देख के घिन आती है सब चीज़ इसकी कंडीशन इतनी खराब है ना तो अंदर पहले होगी सही वैसी होगी और इधर उधर दोनों लड़की करती भी खड़ी और वो भी हम सब खाना बैठ जाएगा बस वो अपने आप बना भाई सब चीज़ को बना कर देते और खीर है कि पता चलेगा क्या करना ऑफिस में देख लिया हाँ वो तो देख लिया और दिए नहीं लेकिन 3,000 मुझसे और मांग रही थी जब सामान मेरे भी ना जो ये मतलब हर एक कम्प्लाइज के लिए जरूरी है ना हर एक कम्प्लाइज के लिए जरूरी है एक ये एक हमारा भारतीय खाद्य निगम का ही नहीं है सभी का है चिकित्सा की तो सभी को जरूरत है बुजुर्ग होने पर तो हर एक को चिकित्सा की जरूरत पड़ रही है अब इसमें पैसे में दवाई ले लें या कुछ